अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। बड़ी मज़े की धूप है और साथ में बड़ी तेज़ और अच्छी, मैं कह रहा हूँ कि इतनी, जिसे कहते हैं ना, क्लीन ठंडी हवा चल रही है कि बड़ी मज़े की धूप चल रही है। लेकिन पीछे बैठो ना तो वो धूप जो है ना, खैर अच्छी तो लगती है लेकिन हवा बड़ा काम खराब है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे होके बैठ गया हूँ। तो ये रोशनी वगैरह ज़रा थोड़ी सी, तो चलो कोई गल नहीं, अपना तो गुजारा हो ही जाता है। गुजारिश हमेशा जो आपसे करते हैं यार, बड़ा कमाल का मौसम है साउथ अफ्रीका का। अगर आप लोगों ने साउथ अफ्रीका कभी आने का प्लान बनाया हो तो आप डरबन, केप टाउन, जोहान्सबर्ग के अलावा बहुत सारी जगह और है। यहाँ पर ज़्यादातर दोस्त जो हैं वो तो खैर सेटल होने के लिए आते हैं, लेकिन अगर कभी घूमने के लिए चक्कर लगे तो ये इतना खूबसूरत मुल्क है कि आप लोग यूरोप भूल जाएंगे इसको। आप जब डरबन से केप टाउन 1000 किलोमीटर या जोहान्सबर्ग से केप टाउन 1000 किलोमीटर ड्राइव करें, या फिर आप डरबन से जोहान्सबर्ग 550 किलोमीटर अगर ड्राइव करें, तो आप इतना एंजॉय करेंगे कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जो है वो साइट्स देखेंगे। ये मुल्क जो गोरों ने बनाया था, क्या कमाल का बनाया था, उनका बनाया अभी तक जो है ना, ये तोड़ पा नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी बड़ा कमाल का मुल्क है, खूबसूरत मुल्क है। खैर इंशाल्लाह आप लोगों का भी ज़रूर चक्कर लगे, आप लोग ज़रूर देखें। बल्कि इसको आप अपनी लिस्ट में डालें, जो लोग ट्रैवल करते हैं अपनी लिस्ट में डालें कि साउथ अफ्रीका देखना है। गुजारिश हमेशा की तरह, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें और राय का इजहार करें। पाकिस्तान जिंदाबाद ज़रूर लिखा करें व्लॉग में। भारत सिर्फ छुप कर वार करने का सोच रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है। एक तो पाकिस्तान कह रहा है कि भाजन तुसी एक लड़ाई शुरू की थी ना तो ख़त्म असी करांगे, और दूसरी तरफ वो ये कह रहा है कि हम लोग लड़ना नहीं चाहते, पहल नहीं करना चाहते। अगर हमने पहल, हम इसलिए पहल नहीं करना चाहते कि हमने ना ये लड़ाई शुरू की है और ना ये हम करना चाहते हैं। और ये बात वो फ्रंट से दुनिया के हर फोरम पर बता रहा है, और ये भी बता रहा है कि जंग मीडिया में कैसी लड़ी जाती है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है, ये जंग के हवाले से बहुत अहम कामयाबी है। पाकिस्तान ने ज़मीन से ज़मीन तक हदफ को कामयाबी से निशाना बनाने वाले जदीद टेक्नोलॉजी से लेज़ मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा किया। पाक फ़ौज के शोबा तलकात आमा ISPR की जानब से जारी बयान में बताया गया कि पाकिस्तान ने अब्दाली मिज़ाइल का कामयाब तजर्बा किया, जो ज़मीन से ज़मीन तक मार करने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक तजर्बे का मकसद ऑपरेशनल तैयारियाँ, तकनीकी पहलों की जाँच। अब्दाली मिज़ाइल की रेंज 450 किलोमीटर है। ये जहाँ से मैं बैठा हूँ, और मैं आपको बता रहा हूँ कि डरबन से जो जोहान्सबर्ग है ये 550 किलोमीटर है, तो ये 450 किलोमीटर तक रेंज है मिज़ाइल की। अब अंदाज़ा करें कि दिल्ली तो एवं को 100 किलोमीटर थे, तो अंदाज़ा करो कि अद्धा को हिंदुस्तान साड़ी रेंज है, उन्होंने पता होना चाहिए। और शोबा तलकात आमा के मुताबिक कमांडर आर्मी स्ट्रेटजिक फोर्सेस ने तरबीती लॉन्च का मुजाहरा किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने कामयाब मिज़ाइल तजर्बे पर इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सदर मुमलकत आसफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियरों को मुबारकबाद दी। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के स्ट्रेटजिक फोर्सेस की ऑपरेशन तैयारी और तकनीकी महारत का एतमाद का इजहार किया। देखें, अब ये सब ज़रूरी है, मतलब इंसानों को मारना कोई आम इंसान है, आम बात है, और वो भी इनोसेंट लोगों को, और वो भी इस दौर में 2025 में मार रहे हैं। अब ताकतवर जो हैं, जो अपना असला बेचना चाहते हैं, वो जंग के लिए माहौल पैदा करते हैं। अब इस जंग के लिए माहौल पैदा करने वाले कौन हैं? क्या खाली मोदी है, या मोदी के अलावा कोई, मोदी ने नया सामान ख़रीदना है, या मोदी ने कोई नया राफेल ख़रीदने हैं, कोई टैंक ख़रीदने हैं, कोई तोप ख़रीदने हैं, कोई ड्रोन हमले ख़रीदने हैं? कितनी इन्वेस्टमेंट करेगा मोदी इस सारे माहौल को क्रिएट करने के बाद अपनी फ़ौज के नाम पर? कितना अरबों रुपया उससे वो पैसा कमाएगा? इस तरफ भी देखना चाहिए ना। तो सारे सामने वाले भी जो है वो भी फिर इस किस्म की तैयारियां करेगा, पाकिस्तान भी तैयारियां कर रहा है, लेकिन क्या ये माहौल क्रिएट करके अरबों रुपए का, अरबों डॉलरों का कहीं मोदी साथ में जंगी साजो सामान तो नहीं खरीद रहा? क्या फ्रांस, क्या इसराइल, क्या दूसरी ऐसी ताकतें जो ये सब कुछ जानलेवा हथियार बना रहे हैं, उनके साथ कोई अब डील होगी? क्या वो हिंदुस्तान को कोई नवा सामान बेचेंगे? जी ज़रूर बेचेंगे। ये भी इसके पीछे बहुत बड़ी रॉकेट साइंस होती है। बट एनी हाउ, पाकिस्तान लोकली सतह पर ये सब कुछ जो बनाता है ना, इसका एक अपना ही मज़ा है। साढ़े घर का बनया होया सालन है जी, रज के बंदा रोटी खाता है। अच्छा जी, इधर बौखलाहट से बाज नहीं आ रहा, लेकिन दुनिया के सामने अपना चेहरा जो है ना भारत ला रहा है।
भारत ने मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में होने वाले फास्ट फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में बगैर शवाहिद के पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना इकदाम का सिलसिला जारी रखा हुआ है। पहलगाम के सियाहती मरकज़ पर होने वाले वाक़े के बाद भारत ने पहले पाकिस्तान के साथ आलमी बैंक की सालसी में होने वाला सिंध तास माहिदा यकतरफ़ा तौर पर बंद किया है। फिर तबी बुनियादों पर इलाज के लिए भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों और सफारती अमले को फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया है। अब भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक और चाल चलते हुए तमाम एशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा जी, भारत वजारत तजारत की जानब से जारी बयान कहा गया है कि फ़ॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में तरमीम करते हुए पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया को बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद पर ताहुक्म सानी पाबंदी आयद कर दी है। अब भारत के डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड का कहना है कि पाकिस्तान से हर किस्म की अशिया की दरामद पर पाबंदी मफाद में लगाई गई है। अब देखें, मैं अब इस कोई पैड़ा लफ्ज़ मेरे मूँह ना निकल जाए, एडियाँ चुतिया किस्म की हरकतां जड़ियां ने वो भारत का रेज अंदाज़ा नहीं हैगा। मतलब अब आपने जंग लड़नी है ना, आए लड़ें, अगर हिम्मत है, इतने जोगे हैं तो लड़ें जंग। मतलब ये पाबंदी लगा दी है, वो पाबंदी लगा दी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। चौवलों तो बगैर तुसीं रह नहीं सकते पाकिस्तान दे, हैं जी। बुढ़ियां दाड़ियां ने फिर पाकिस्तानी स्टारां नाल विआह करने ने। छड्डो परा, तुसीं किहड़े चक्कर च पै, लड़ना तो लड़ो, नहीं तो आओ। मीम्स के हवाले से जो चल रहा है वो कमाल है कि यार बढ़िया गर्मियाँ ने ज़रा कुछ 4 महीने कट के लड़ लाएंगे। मतलब पाकिस्तानियों से आई डोंट नो, ये लगाएं पाबंदियाँ। अगर आप लोग समझते हैं कि ये पाबंदियाँ लगाने के बाद आप पाकिस्तान से जंग जीत गए हैं तो जनाब आपको मुबारक हो। जिस किस्म की पाबंदियाँ पाकिस्तान लगा रहा है, फिर उसकी जो चीखें हैं ना वो आसमानों में दिखाई दे रही हैं। जो आपको हदूद फलांग कर यहाँ से आगे जाने के लिए जो पाबंदियाँ लगाई हैं उससे जो अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। और बिल वास्ता या बिला वास्ता मतलब आप पाकिस्तानियों से सामान नहीं ले रहे या पाकिस्तानी आपको कुछ नहीं बेच रहा है तो आपने लेना ही लेना है। फिर आप किसी और तरीके से लेंगे, जो चल रहा है वो तो चलना है। तो ये बस दफ़ा करो पर यार। खैर, भारत को इधर पाकिस्तान ने भारत को पूरा पूरा जवाब देने का फ़ैसला किया है। भारत बयानिया की जंग में हमसे हारता हुआ दिखाई दे रहा है और ये दुनिया कह रही है, बल्कि भारत का मीडिया भी कह रहा है कि बयानिया की जंग में पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। मुसलसल शिकस्त का सामना है, अपनी शिकस्त का बाकायदा एतराफ़ कर रहे हैं। इस एतराफ़ में उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। अता तारड़ इनको अगले मुहाज पर टफ टाइम दे रहा था। पंजाबी कहते हैं कि तारड़ साहब ने इन्होंने तुन के रखे आया सी, अभी भी रखा हुआ। खैर, इनसे कुछ ना हुआ तो ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर दिया। अब पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में एक तवील फहरिस्त तकरीबन 44 के करीब भारतीय न्यूज़ चैनल के यूट्यूब ब्लॉक कर दिए। अब देखें, मैं रात को ही बात कर रहा था अता तारड़ साहब के बड़े करीबी हैं उनसे, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि ये यार कमाल हो गया है। मतलब DGISPR और अता तारड़ ज़ाहिर है एक हुकूमत का अदारा, एक फ़ौज का अदारा, जिनका काम ये है आप हर चैनल पर जाकर, और मज़े की बात है कि तारड़ साहब ने इंग्लिश चैनल्स पे जाकर, CNN पे जाकर, BBC पे जाकर, जज़ीरा पे जाकर जो अपनी रियासत का बयानिया दुनिया के सामने रखा है और जो भारत को सबूतों के साथ धूल चटाई है, इसका जवाब नहीं मिलता। यही वक्त होता है जिस बंदे को आपने जिस काम के लिए चुना है, जिस वजारत के लिए चुना है, कि जब वो वक्त आए तो वो उसको कैसे अपनी कंट्री को, अपनी रियासत को कैसे डिफेंड करता है। तो अता तारड़ साहब जो है उन्होंने वाकई कमाल कर दिया और उन्होंने मतलब कि अता तारड़ का आपको पता है अता तारड़ को कितनी फ़ोन कॉल्स पर धमकियां आ रही हैं। तारड़ साहब का नंबर जो आप गूगल पे भी लिखें तो उनका नंबर गूगल पे आ जाता है। ज़ाहिर है पता नहीं नंबर कहाँ कहाँ रजिस्टर्ड होता है। तो हिंदुस्तान से उनको जितनी कॉलें रिसीव हो चुकी हैं धमकियों की, जान से मारने की और पता नहीं क्या क्या करने की, तो बल्कि उनके साथी बता रहे थे कि कल बैठे हुए थे तारड़ साहब के साथ तो मीटिंग में, तो तारड़ साहब कहते ने लो जी एक होर कोई जय माता के नाँ तो कॉल आती पई जी, मतलब कि आगे लिखा होगा जय माता और कॉल आ रही थी हिंदुस्तान से। वो ज़ाहिर धमकियों वाली हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये हिंदुस्तानी सिवाय टेलीफोन पर धमकियों के कुछ कर तो सकते नहीं है। ईब के मार वाली बात है, एक तरफ से थप्पड़ खाए जा रहे हैं। राफेल तक इनके जो है वो तारड़ साहब ने ब्याक वक्त रात को उठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भगा दिए थे। तो वो उनका करना बनता है। बहरहाल तारड़ साहब को उन्होंने हिंदुस्तान में जो ट्विटर हैंडल है वो ब्लॉक किया है। अब पता नहीं क्या क्या ब्लॉक करेंगे, लेकिन तारड़ साहब जो है ना वो इनका अगला पिछला खाता ब्लॉक कर देंगे, बल्कि कर दिया हुआ है। मोदी की सियासत जो है ना सादे लफ्ज़ों में अता तारड़ ने वाड़ के रख दी है। यूथियों ने एक मिथ बनाई हुई थी कि इमरान खान के हक़ में बात करेंगे तो ही व्यूज़ आएंगे।
एंटी रियासत बात करें तो व्यूज़ आएंगे, लेकिन ये भी नाकाम हो गई है। इस वक्त रियासत पाकिस्तान और फ़ौज की हक़ में बात करने पर सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। काफ़ी दिनों से यूट्यूब जो बड़ा ढीला था, हमारे जो वीलॉग्स हैं वो भी मतलब कि लाखों में जा रहे हैं। और हम तो कभी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं करते, हम तो इमरान खान को तुन के रखते हैं, हम तो इमरान खान के नारे नहीं लगाते। मंसूर अली खान इस वक्त डिजिटल पर इसलिए इमरान रियाज को काट गए हैं कि उन्होंने सबसे ज़्यादा रियासत के हक़ में बात की है। मंसूर अली खान ने सबसे ज़्यादा रियासत के हक़ में बात की। आप उनके जितने भी वीलॉग देखेंगे, मैं खुद मंसूर अली खान का वीलॉग देखता हूँ, तो उनके जितने भी वीलॉग होते हैं उसमें बल्कि वो इन चीज़ों से मना कर रहे होते हैं, इन चीज़ों से बात कर रहे होते हैं, जंग ये हो गया वो हो गया। अब वो बात करें जो एक इन्फॉर्मेशन पर बात हो। अब ये मिसालों वाले जो राफेल को भगाने वाली बात की उन्होंने बताई, उनके पास स्टोरी थी, उन्होंने जो स्टोरी की तो वो परफेक्ट स्टोरी मिलियंस में उनके गई। तो रियासत के मुखालफ बयानिया बिकता है यूट्यूब पर, लोग इमरान रियाज, मोईद पीरज़ादा या शहबाज गिल को सुनते हैं, ये बयानिया भी बढ़ गया। जो पाकिस्तानी है वो सिर्फ अपनी रियासत की हक़ में बात करने वालों को सुनते हैं, और इसकी सबसे बड़ी मिसाल है मंसूर अली खान साहब, जिनको सबसे ज़्यादा इन पिछले 6-7 दिनों में सुना गया। तो ये जो मिथ है ना, वो भी मेरे ख्याल में बढ़ गई है। अब इमरान रियाज साहब जो हैं आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह के हुक्म नाल उत्थे को मनियारी की दुकान इंग्लैंड पाएगा या सब्जी दुकान बना के काम करेगा। आहिस्ता आहिस्ता रियासत के ख़िलाफ़ सुनने वाले खुद इमरान रियाज का बाइकआउट करेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में इसका लिंक शेयर करें। इंशाल्लाह आप लोगों से अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच।